रिवर टूरिज्म दशकों बाद भी एक ख्वाब बना हुआ है। रिवर टूरिज्म को पंख लगे भी तो कैसे? यहाँ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की कोई योजना ही नहीं है। पर्यटन विभाग ने सूचना का अधिकार आरटीआई में यह जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसके बाद आगरा पर्यटन उद्यमी और आगरावासी सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुगल काल में यमुना के दोनों किनारों पर 44 हवेलियां, उद्यान व मकबरे बने हुए थे। इतिहासकार ईवा कोच ने अपनी पुस्तक द कंप्लीट ताजमहल एंड द रिवर फ्रंट गार्ड्स ऑफ आगरा में इनका विस्तृत ब्यौरा दिया है। आगरा के यमुना किनारे बनी हवेलियों के लिए जाना जाता है। यहाँ यमुना किनारे कई जगह घाट बने हुए थे। हाथी घाट नदी के जरिए होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वर्ष 2017 में इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रेजेंटेशन हुआ था। पर्यटन उद्यमियों को उम्मीद थी कि जल्द से इस योजना को लेकर कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि आगरा में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। देखा जाए तो आगरा में नगरीकरण की बढ़ती रफ्तार के साथ यमुना की रौनक मिटती चली गई। इन दिनों तो नदी में पानी नजर आ रहा है, लेकिन 8 से 9 माह तक यमुना में पानी के नाम पर केवल सीवेज बहता रहता है। यहाँ पर्यटन कारोबारी लंबे समय से ताजमहल के पार्षद में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की मांग उठाते आ रहे हैं। रबर चेक डैम के निर्माण को नीति द्वारा अनुमति प्रदान करने के बाद इस ख्वाब को पंख लगते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना ने सभी अरमानों पर पानी फेर दिया है। आगरा के नूरी दरवाजा निवासी डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य ने पर्यटन निदेशालय लखनऊ से आगरा में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की योजना के बारे में आरटीआई में जानकारी मांगी थी। संयुक्त निदेशक पर्यटक अविनाश चंद्र मिश्र ने उन्हें अवगत कराया कि आगरा में यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट निर्माण की कोई योजना लंबित या प्रस्तावित नहीं है। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य ने बताया कि आगरा में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाए तो इससे पर्यटन में नए रंग भर सकते हैं। ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों के लिए नया आकर्षण विकसित होगा। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। साबरमती व गोमती की तरह यहाँ भी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट किया जाए। देखिए, असल में रिवर फ्रंट के ऊपर आरटीआई नहीं डाली थी, मैंने डाला था आगरा के विकास के ऊपर और नाइट टूरिज्म के ऊपर। तो मेरा मेन मुद्दा ये था कि आगरा के विकास के लिए शासन प्रशासन क्या सोचता है और क्या डेवलपमेंटल प्रोग्राम आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेंगे। तो रिवर फ्रंट का मैंने साथ में जो प्रश्न किया था वो इसलिए किया था क्योंकि 2017-18 में योगी जी ने किसी सभा में कहा था या किसी बंधुओं के किसी मीटिंग में कहा था कि वो आगरा में हम रिवर फ्रंट को डेवलप करेंगे। फिर बाद में हम श्रीकांत शर्मा जी जो ऊर्जा मंत्री थे उनसे मिले थे, तो उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी कि आगरा में रिवर फ्रंट बनेगा। तो हमने कई साल इंतज़ार किया। जब रिवर फ्रंट नहीं बना तो हमने ये भी पूछ लिया लगे हाथ कि रिवर फ्रंट बनेगा या नहीं बनेगा। तो हमें स्पष्ट जवाब मिला कि रिवर फ्रंट बनाने का ना तो कोई प्रस्ताव लंबित है और ना ही कोई प्रस्तावना है इस वक्त फ़िलहाल। साथ में उन्होंने कहा कि नाइट टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए हम लाइट एंड साउंड प्रोग्राम लाल किले में करेंगे, जंगल सफारी को डेवलप करेंगे, और भी कुछ थे आरटीआई में जवाब, मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। तो मुख्य रूप से ये मोटा मोटी बात आ गई कि हमारे यहाँ रिवर फ्रंट डेवलप नहीं हो रहा। नहीं, ऐसी योजना उस समय एक परिकल्पित की गई थी कि इस तरह का डेवलपमेंट रिवर फ्रंट किया जाए, लेकिन ये फलीभूत नहीं हुई और अभी ये वर्तमान में तो ऐसा कोई नहीं है। और बिल्कुल अगर ये लागू होगी और इसके लिए अगर परियोजना डिटेल बनेगी, धन स्वीकृत होगा तो कार्रवाई की जाएगी। सर, आप पर्यटन से जुड़े हुए हैं और पुराने अधिकारी आगरा से भी रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है कि आगरा में अगर रिवर फ्रंट इस तरीके की चीज़ें शुरू हों तो उससे डेवलप होगा, टूरिज्म बढ़ावा मिलेगा? हाँ, अगर पर्यटकों को सुविधा मिले कि वो नाव से ताजमहल को देख सकें तो निश्चित ही अच्छी सुविधा होगी और जल परिवहन को भी, जल पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आगरा का यमुना किनारा, जो अपने आप में आगरा का हार्ट भी कहा जाता है, यमुना किनारा ब्रिटिश काल में व्यापारियों के लिए एक बड़ा मुख्य केंद्र था। यमुना से ही जो माल वगैरह आया करते थे उसका आवागमन हुआ करता था। मुग़ल काल में शाहजहां ने मुमताज़ की याद में जब ताजमहल बनाने का फ़ैसला किया तो यमुना किनारे को ही चुना। हालांकि आगरा का रेड फोर्ट भी यमुना किनारे ही बना हुआ है और यमुना किनारे पर कई सारी हवेलियां बनी हुई थी जिनके नाम से भी आगरा को जाना जाता था। और यमुना किनारे के आसपास कई उद्यान बने हुए हैं
जहां लोग मनोरंजन करने के लिए आया करते थे। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा, देखिए ये यमुना किनारा है जहां हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि मुग़ल काल में यमुना के दोनों किनारों पर 44 हवेलियाँ थीं, उद्यान व मकबरे बने हुए थे। इतिहासकार ईबा कोच ने अपनी पुस्तक द कंप्लीट ताजमहल एंड द रिवर्ड गार्डन्स ऑफ आगरा में इनका विस्तृत से ब्यौरा दिया है। आगरा को यमुना किनारे बनी हवेलियों के लिए भी पहचाना जाता था। यहाँ यमुना किनारे कई जगह घाट बने हुए थे और हाथी घाट नदी के ज़रिए होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यही वजह है कि यमुना किनारे को मुग़ल काल में भी मुख्य रूप दिया गया और ब्रिटिश काल में भी मुख्य रूप दिया गया। व्यापारिक एक तरीके से कहें, जो बड़ा व्यापार होता है, जो खाद्य का व्यापार होता है, उसका मुख्य केंद्र आगरा के यमुना किनारा यानी हाथी घाट को ही बनाया गया था। डीजी महाराजा न्यूज़ चैनल के लिए आगरा से राशिद हुसैन की रिपोर्ट।